बाटे चलो मुस्कुराहट चलो बाटे खुशियाँ के फिर आया रमजान, रमजान और गम, रमजान और गम, रमजान और गम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, माशाअल्लाह आज एक मरतबा फिर प्रोग्राम आ गया है जिस प्रोग्राम का नाम है रमज़ान और हम। और आज भी माशाअल्लाह प्रोग्राम अच्छा होगा और आज तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि एक्स्ट्रा अच्छा हो जाएगा। क्यों कि आज हमारा टॉपिक है मुस्कुराहट। लोग मुस्कुरा नहीं रहे, कोई बात करनी है मुस्कुरा नहीं रहे। मुस्कुराहट की बहुत कमज़ोरी हो रही है। यानी अगर किसी से बात करेंगे भाई आप मुस्कुरा कर जवाब दें, तो जब भी जवाब आ रहा है मुस्कुराहट नहीं आ रही है। तो आज इंशाअल्लाह ताला हम मुस्कुराहट के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो आपने रहना है हमारे साथ और हम होंगे आप लोगों के साथ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। बाटे चलो मुस्कुराहट चलो बाटे खुशियाँ के फिर आया रमजान। मदनी चैनल की तरफ से आए और हमारा प्रोग्राम है रमजान और हम जी। और आज हमारा टॉपिक है मुस्कुराहट। मुस्कुरा नहीं रहे लोग भाई, आप तो मुस्कुरा रहे हैं। हम तो देखिए हम तो लोग मुस्कुराएंगे भाई, फ्रूट लेने के लिए है, मुस्कुराहट तो होगी। रमजानों का महीना है, देख रहे हैं आप लोग सामने हर तरफ माशाल्लाह से चेल पेल लगा पड़ा है। मिलना तो मुस्कुरा के ही चाहिए क्योंकि इंसान हर टाइम पे किसी टाइम पे कौन से मूड में होता है, लेकिन मुस्कुराना से जो सा ना आपके दिल को आपके दिमाग को थोड़ा सा ये है कि आप अच्छा महसूस करेंगे और इंशाल्लाह आपके तवानाई में भी फर्क आएगा। आप भी मुस्कुराने, आप मुस्कुराहट चली गई, मुस्कुराहट नहीं चाहिए भाई। मुस्कुरा क्यों नहीं रहे लोग? ना मुस्कुराने की वजह ये है कि महंगाई बहुत है, इसलिए नहीं मुस्कुरा रहे। बाद लोग तो छोटी सी कोई परेशानी आ जाए वैसे ही लोग परेशानी में और परेशान हो जाते हैं। अच्छा, बाद लोग ऐसे होते हैं कि वो माशाल्लाह उनके चेहरे अशाज बशाज होते हैं, उनसे मिलो मजा आ जाता है और वो एक अच्छे अंदाज से रहते हैं। मुस्कुराना और एक होता है कहका, हंसना। ये क्या दो चीजें हैं ये? मुस्कुराना क्या, हंसना क्या है? क्या कहा ना, जो होता है वो ज्यादा जब ज्यादा जोर से कोई खुशी आती है तो इसलिए ज्यादा मुस्कुराते हैं। तो ज्यादा जोर से खुशी होती है तो जब भी ज्यादा जोर से कहका लगाते हैं, जब कहका निकल जाता है। ठीक है भाई, मुस्कुराहट और हंसना क्या फर्क है? सर मैंने तो पहले भी कहा है कि इंसान को हंसना चाहिए, हंसने से इंसान के खून और इंसान के जबरदस्त 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 जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई मुस्कुराइए, ठीक है। अच्छा, मुस्कुराना और हंसना, मुस्कुराना सुन्नत है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मुस्कुराते थे। तो ये कि मुस्कुराना, दिलजोई करना, ये एक अच्छी बात है। और मैं आपको एक हदीस बात सुनाऊं। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों से ज़्यादा तबस्सुम फरमाने वाले और सबसे ज़्यादा खुश रहने वाले थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने वाले थे। जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। तो मुस्कुराना चाहिए। हो सकता है ये प्रोग्राम आप देख रहे हो तो घर का माहौल ऐसा हो, तो मौका महल देखकर जो है इंसान को मुस्कुराना चाहिए। तो भैया कोशिश होगी लोगों से मुलाकात हो तो मुस्कुराहट ना जाए, और मुस्कुराना सुन्नत है, ठीक है जी। मुस्कुराता देखते वक्त की दुआ है, वो मालूम है, अदहकल्लाहु सिन्ना का, और इसका तर्जुमा है अल्लाह पाक तुझे मुस्कुराता रखे। तो जब कोई मुस्कुरा रहा तो ये दुआ पढ़े, इंशाल्लाह बरकतें मिलेंगी। तबीयत सही है? अल्हम्दुलिल्लाह, हंसता चेहरा आपका, अल्लाह का करम है, फर्स्ट क्लास। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला। ये जो जुमला है कैसे हैं आप? तो सामने वाले बोले अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह पाक का करम है, तो इसी में मजा आ जाता है भाई। लोग जो है माशाल्लाह, आपका चेहरा मुस्कुराता लग रहा है मुझे, मुस्कुराने वाले। कुछ लोग ऐसे होते हैं मुस्कुरा नहीं रहे भाई। अब उनकी मर्जी नहीं मुस्कुरा रहे तो उनकी मर्जी क्यों? कभी पूछा है क्यों नहीं मुस्कुरा रहे भाई? नहीं, किसी की आदत होती है नहीं मुस्कुराने की। अच्छा, ना हंसने की आदत पड़ी हुई है, मुस्कुराना नहीं। हालात ऐसे है ना, हर बंदा नहीं मुस्कुराता भाई। आप तो बता रहे हैं उनको आदत पड़ी हुई है। आदत पड़ गई। हालात अच्छे हो, अभी कभी अच्छी बिक्री हो गई जब भी यूं ही है, और ये कि सैलरी में इजाफा हो गया उस दिन भी यूं ही है, और एक है खुश रहते हैं भाई। कुछ घरेलू मसले मसाइल भी होते हैं, बंदे के साथ टेंशनें होती हैं तो वो हंसना मुस्कुराना भूल जाता है। अब चाहे वो बजाय तो खुश होगा लेकिन वो हंस नहीं रहा होगा, भूल जाते हैं मसले मसाइल की वजह से। चले इनसे पूछते हैं भाई, क्यों नहीं मुस्कुरा रहे हैं लोग?
बस महंगाई हालात ऐसी ही है ना, क्या करें, महंगाई है, फिर रमजानुल मुबारक में फ्रूट महंगा अच्छा है। देखिए, महंगाई सिर्फ थोड़ी देर की है, जब आप खरीद रहे हैं और जब वो चीज़ आप लेकर आ गए, अब आप वो चीज़ खा रहे हैं, तो उस वक्त तो थोड़ा एक खुशी का इजहार होना। अल्लाह की नेमत मिल रही है तो उस पर शुक्र अदा करना चाहिए, वाले मुस्कुराना दिन भी चाहिए। खुश नहीं है, बात तो खुश हैं तो अंदर ही अंदर है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा ये खुश है। ऐसा ही है बिल्कुल। कभी ऐसे माइक पकड़िए, कभी ऐसे मेहमान आते हैं, कभी ऐसे लोग आते हैं घर में, आप उनके लिए खाने का बहुत अच्छा एहतमाम करते हैं, अच्छा खाना बनाते हैं, अच्छी जगह बिठाते हैं, वो खामोशी होते हैं। अच्छा लगा जब भी नहीं बोलना है, बुरा लगा जब भी नहीं बोलना है। क्या है ये सिर्फ एक बंदे की अपनी अपनी आदत है। आदत है। और उनके साथ अच्छा हो भी जाएगा तब भी नहीं हंसेंगे, बुरा होगा जब भी नहीं हंसेंगे। वो बुरा में तो हंसना ही नहीं है ना। नहीं, अब बहुत से लोग होते हैं, अब वो खुशी में जाएं तब भी वो हंस रहे मुस्कुरा रहे होते हैं, अब वो किसी के गम में जाएं वो तब भी ऐसे ही बैठे में कि यार पता नहीं हमारी खुशी में है, हमारा गम बनाने आया, तो पता ही नहीं लगता उसका। चलो गम में तो संजीदा ही रहना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं खुशी में भी ऐसे ही, बस खुशी में भी ना वो गम बिल्कुल वाली यूं बन के बैठे होते हैं, यार पता नहीं हमारा गम मनाने आया है, हमारे साथ ये खुशी मनाने आया है, वो पता ही नहीं लगता है ना उसका। समझाते हैं, तो वो वो इधर देख के समझाते हैं। मुस्कुराना चाहिए बंदे को, हमेशा खुश रहे। हालात बंदे के साथ ऊंच नीच होते रहते हैं, वो जैसे भी हैं, लेकिन बंदा अपने तौर पे खुश रहे, वो खुश रहेगा तो सामने वाला भी खुश रहेगा उसको देख के। लाखों रुपए का मालिक होगा फिर भी नहीं मुस्कुरा सकता। जबरदस्त। और जो तकदीर पे राजी है, मौला की रजा में राजी है। पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन। जो पहली पोजीशन वाला था उसको एक बड़ा कप मिला, इनाम मिला। जो दूसरी पोजीशन वाला था उसको भी कप मिला, लेकिन थोड़ा सा छोटा था। जो तीसरी पोजीशन जिसको मिली थी ना, वो बहुत खुश था कि मैं जीत गया। तो वो जो पहली पोजीशन वाला था ना, मैं इसको देख रहा था, बोला भाई क्या मिल गया ऐसा। तो याद रखें, खुश रहने वाले लोग अलग ही हैं, चाहे वो पहली पोजीशन पर आए या किसी भी पोजीशन पे नहीं आए। और खुश रहने से जो है बहुत सारे मसले मसाइल हल हो जाते हैं। भाई मुस्कुरा क्यों नहीं रहे लोग? महंगाई वगैरह परेशानियां इतनी है, लोग कैसे मुस्कुराएंगे, आप खुद बताएं। अच्छा जी, आप जो पहली मुलाकात हो रही है लोगों से, वही एक अच्छे अंदाज से हो, कैसे हैं, ठीक है, अच्छा जो खैर खैरियत मालूम कर रहा है उसके भी चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। अब मैं एक काम खुद ही नहीं कर रहा और मैं लोगों से बोल रहा हूँ कि मुझसे अच्छे अंदाज से मिलें। कैसे मिलेंगे भाई? आप भी तो अच्छे अंदाज से मिलें, आगे बढ़ के मिलें, लोगों से हाथ वगैरह मिलाएं, तो इंशाल्लाह ताला एक अच्छा माहौल बनेगा। और माशाल्लाह मुस्कुराना सुन्नत है। आज हमारा टॉपिक है मुस्कुराहट। भाई लोग मुस्कुरा नहीं रहे, आप तो मुस्कुरा रहे हैं। सब मुस्कुराएंगे इंशाल्लाह, दिन ही ऐसे हैं। दिन ही ऐसे हैं, लेकिन बाद मुस्कुराने वाले दिन, रमजान के दिन चल रहे हैं। बिल्कुल जी, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा लोग है ना, यूं है, बाद लोगों में आदत है वो खुश नहीं है, हर वक्त परेशान, खुशी के शुक्र है उस मालिक का, उस परवरदिगार का। लेकिन बाद लोगों में आदत है मुस्कुरा नहीं रहे। जी हकीकत बात है। क्यों? ये लोग ऐसे देखें आपने, लोग देखें ऐसे? जी जी बहुत हैं लोग। ज्यादा लोग अच्छे तरह अंदाज से मिलने वाले, मुस्कुराहट वाले ज्यादा हैं, या फिर जो मिलने वाले बहुत कम है मुस्कुराहट से, बाकी वैसे वो तो बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल। खुश नहीं है, खुश नहीं होते। क्यों नहीं होते भाई लोग? खुश क्यों नहीं होते? अच्छा खुश होते तो नजर नहीं आ रहे होते। जी बिल्कुल। अगर खुश है तो अंदर ही अंदर खुश होंगे, पता नहीं चल रहा है इनकी सामने वालों को पता नहीं चलेगा खुश हैं या नहीं। अच्छा, एक है मुस्कुराहट और एक है हंसना। मुस्कुराहट और हंसना क्या होता है? मुस्कुराहट होती है कि इंसान को दूर से सिर्फ दिखे, हंसना वो होता है कि चीख चीख के जो हंसता है बंदा, और ये अच्छा नहीं है। जी याद रखें, मुस्कुराहट जो है वो सुन्नत है, और कह का आवाज निकाल के हंसना ये शैतान की तरफ से। तो जिन लोगों में आदत है, ये आदत खत्म करें, ठीक है? आवाज नहीं आए और कंट्रोल करेंगे, हो जाएगी, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हाँ मुस्कुराएं, मुस्कुराने वाला चेहरा जो है ना, वो हशाज बशाज एक अलग ही नजर आता है, और मुस्कुराने से जो है वो बुढ़ापा भी देर में आता है। हदीस पाक में है, अपने भाई से मुस्कुरा कर मिलना तुम्हारे लिए सदका है। तो मुस्कुराएं, लोगों से अच्छे अंदाज से मिलें, हाथ हिला दें, ऐसे खैर खैरियत पूछ लें, क्या गया इसमें? कुछ नहीं जाता इंसान, फिर भी नहीं मिलते लोग, भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। आप समझाएं इधर, भाई मिले अच्छे तरीके से, इंसान अपने घर वालों के साथ, सबके साथ हंसी खुशी रहे। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, एक दुआ है जो कि मुस्कुराता देखते वक्त की दुआ है, पता है कौन सी दुआ है? नहीं सर। मैं याद करवा देता हूँ, ठीक है? अदहकल्लाहु सिन्नका, अदहकल्लाहु सिन्नका, अदहकल्लाहु सिन्नका, अदहकल्लाहु सिन्नका। जबरदस्त। अब भूलना नहीं है, ये दुआ है किसी को मुस्कुराता देखते वक्त की दुआ, और इसका तर्जुमा ये है, अल्लाह पाक तुझे मुस्कुराता रखे, अल्लाह पाक तुझे मुस्कुराता रखे। मैं भी प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मैं भी चाह रहा हूँ कि भाई कैमरे के आगे और कैमरे के बाहर भी
तो मुस्कुराहट रहे, मुस्कुराहट रहे। ठीक है जी, अब जो भी मुस्कुराएगा आप क्या दुआ पढ़ेंगे? अदकल्लाहु सिन्ना का। जबरदस्त, अथाकल्लाहु सिन्ना का। दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा के पढ़ो। अल्लाहु सिन्ना का। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। ज्यादातर लोग मुस्कुराने वाले हैं या बगैर मुस्कुराने वाले हैं? मुस्कुराने वाले मुस्कुराने वाले ज्यादा हैं, आपने ये देखा है जी। चलें, आप क्या कहेंगे? नहीं, कम है ज्यादातर, हालात और वाकयात की वजह से ज्यादातर लोग अपनी टेंशन और फिक्रात के अंदर ज्यादा मशगूल हैं आजकल। मशगूल हैं भाई। अच्छा, मिले जुले हैं। बात ऐसे हैं कि भाई उनको बताना पड़ता है। बात के तो घर वाले तरबियत देते हैं, हम फला जगह पे जा रहे हैं, आप उनसे अच्छे अंदाज से मिल लिएगा, बोले ठीक है। और जब जाते हैं फिर बाद में कारकर्दगी तो ली जाती है ना, कौन कैसे मिला, तो भाई मैं ऐसे ही मिले ही नहीं है सही तरह, बोले हम मुस्कुराया नहीं जा रहा है। मुस्कुराहट में और कहके में क्या फर्क है? कहके में आवाज आती है, मुस्कुराहट में आवाज नहीं आती। जबरदस्त जबरदस्त। मुस्कुराहट आपके खून बढ़ाता है, मुस्कुराहट आपके लहजे में और उसमें गुस्से में अंदर नरमी लाता है, और मुस्कुराहट से दूसरों का दिल जीता जा सकता है। मुस्कुराहट से दूसरों का दिल जीता जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात की कि मुस्कुराहट से सामने वाले के दिल में उतरा जा सकता है। मैं आपको एक इधर अमीर सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया का बहुत ही प्यारा फरमान सुनाऊंगा। मुस्कुराइए ताकि मसाइल हल हों, मुस्कुराइए ताकि मसाइल हल हों, खामोश रहें ताकि मसाइल पैदा ना हो। कितना प्यारा फरमान है, मैं चाहूंगा एक मरतबा और सुनाऊं। मुस्कुराइए ताकि मसाइल हल हों, खामोश रहें ताकि मसाइल पैदा ना हो। क्या फरमान है? सुभान अल्लाह, बिल्कुल मजा आया बहुत। सुभान अल्लाह। मुस्कुराइए ताकि मसाइल पैदा ना हो, मसाइल हल हों, मसाइल हल हो, और खामोश रहें ताकि मसाइल पैदा ना हो। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत एक जामे फरमान है, और अगर ये याद हो जाए, आप दूसरों को भी बयान करें तो इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकतें मिलेंगी। आज हमारा टॉपिक है मुस्कुराहट। अच्छा, मुस्कुराहट की कमी है लोग, क्यों भाई? कमी इसलिए हालात ऐसे ना यार। लेकिन आप तो इस हालत में भी माशाल्लाह एक हंसता मुस्कुराता चेहरा है। बस आप लोगों को देख लिया तो फिर हम मुस्कुराहट करके आपके पास पहुंच गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों को बरकत फरमाए। अच्छा, यूं है, ये एक तरबियत भी होती है कि कुछ पता नहीं है कि भाई मिलना किस अंदाज से। सही बात है, चाहे कैसे भी हालात हो इंसान को मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराना चाहिए, बिल्कुल। दुख तकलीफें जो होती हैं वो तो बस हैं, लिखी हैं, वो तो बस खत्म हो जाती हैं। धूप और छांव का सिस्टम तो ये है, बिल्कुल। अच्छा, बड़ा परेशान होगा तो नीचे वाले भी परेशान होंगे। बड़ों का काम है हौसला देना, हौसला देना। अगर वालिद परेशान हो गया, वालिदा परेशान हो, बच्चों को कौन संभालेगा? तो अगर आप टेंशन में, परेशानी में, तो आपने तो हौसला देना है। और अगर आप दादा हैं तो फिर तो भाई दादा का काम तो फिर और ऊपर का हो गया, नाना। अच्छा, एक है मुस्कुराना और एक है कहका। जी, कहका क्या है? कहका, जोर से कहका लगाना, वो कहका है। ये सही नहीं है। नहीं, सही नहीं है, बचना चाहिए इससे, बचना चाहिए। ठीक है, आवाज आए, साइलेंट मुस्कुराहट। ठीक है, बिल्कुल। चले, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप जो ये माशरे में हमारे जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारी यही दुआ है कि अल्लाह पाक बस ऐसे हमारा पाकिस्तान चलते रहे। हमारी यही दुआ है, बिल्कुल। बंदे को मुस्कुराना चाहिए। अच्छा, जो लोग नहीं मुस्कुरा रहे उनको समझाएं। सर, आप लोग सबसे पहले तो मुस्कुराएं। आप नहीं मुस्कुरा रहे, लेकिन नहीं, हम क्यों नहीं मुस्कुरा? आप मुस्कुरा के बोलेंगे बात। बिल्कुल भाई, मुस्कुराइए। देखें, जिंदगी का कुछ पता नहीं है इंसान की। हाँ जी, ये बात भी है। कल है, कल का कुछ भी नहीं मालूम कि बंदा होगा या नहीं होगा। इंसान को ये चाहिए कि बंदा अपने सिर्फ रोजे रखे, नमाज पढ़े और अपने वालिदा और वालिद साहब की अपनी खिदमत करे और मुस्कुराते रहे बस। जो अगर टेंशन में, उसको भी मुस्कुरा दो। घर में कैसे दाखिल हो? अस्सलाम वालेकुम, चेहरे पे क्या हो? मुस्कुराहट। आपकी मुस्कुराहट जानी नहीं चाहिए। बात बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुस्कुराना चाहिए। ये आदत डालना पड़ेगी, आदत हमें बेशक डालनी चाहिए। बिल्कुल ये आदत डालना पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही। मुस्कुराना सुन्नत भी है, बिल्कुल सुन्नत। बाद दफा कोई खुशी की बात होती है फिर भी बंदा नहीं मुस्कुरा रहा है। सही कहना, बिल्कुल सही। ऐसा क्यों है? करके रहता हूँ। कैसे सुन देता हूँ, यूं रहता हूँ। सुने, मुस्कुराता है, यूं बैठा हो रहा है। तो भाई क्या हो गया, कर रहा है, जो परेशानी है क्या है? तो भाई जो परेशान घूम रहे हैं वो भी परेशान ही रहेंगे। अच्छा, जो ऐसे हंसमुख चेहरे हैं उन लोगों के साथ बैठे और एक अच्छी सोबत में। आप जैसे मदनी मुज़ाकरा देखें अमीर सुन्नत का, अमीर सुन्नत ने माशाल्लाह चेहरे पे एक हशाश बशाश बना आता है। ठीक है, ये जो भाई हैं दाढ़ी वाले हैं माशाल्लाह, एक अच्छा मुस्कुराता चेहरा है। जो नहीं मुस्कुरा रहे हैं भाई, मेरी अपील है उनसे कि वो खुल के मुस्कुराए, क्योंकि रमजान की साथें चल रही है। अल्लाह ताला आपको बरकत दे रमजान की। किस चीज की परेशानी है? अच्छा, अगर आप टेंशन में हैं तो क्या परेशानी हल हो रही है? नहीं हो रही। परेशानी उसी जगह पे खड़ी है, लेकिन हो सकता है परेशानी बढ़ जाए। ठीक है ना, बड़ों का काम है हौसला देना। अरे नहीं मेरे बच्चे, मेरे भाई, कुछ नहीं होगा। अरे अल्लाह ताला जा सब बेहतर करने वाला है। दो जुमले बोलते हैं अच्छे। अगर कोई अफसुर्दा है, लेकिन हर वक्त अफसुर्दा, पीर को अफसुर्दा, मंगल को अफसुर्दा,
बुध को अफसुर्दा, सातों दिन अफसुर्दा, पूरे साल अफसुर्दा, चेहरा बस जी। तो मुस्कुराना चाहिए। अच्छा, एक दुआ है मुस्कुराता देखते वक्त की दुआ। जब कोई हमारा भाई मुस्कुरा रहा है तो उसको मुस्कुराता देखते वक्त की दुआ मैं आपको याद करवा दूं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अधा कल्लाहु सिन्ना का, आधा कल्लाहु सिन्ना का, आधा कल्लाहु सिन्ना का। याद हो गई जी। सुनाइए। आधा कल्लाहु सिन्ना का, आधा कल्लाहु सिन्ना का। आपकी भी मुस्कुराहट जारी है? मुस्कुराहट नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। अच्छा ठीक है, माशाअल्लाह। अधा कल्लाहु सिन्ना का, अल्लाह ताला तुझे मुस्कुराता रखे, इस दुआ का तर्जुमा है। आप भी आज याद करवा रहे हैं किसी को ये दुआ। चलें सुनाइए दुआ दोबारा। आधा कल्लाहु सिन्ना का, अल्लाह ताला तुझे मुस्कुराता रखे, ये दुआ है जो हम अपने भाई को दे रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जल्दी से बताइए, पहले कलमे में कितने नुक्ते हैं? कोई नुक्ता नहीं है। ये बोल रहे हैं कोई भी नहीं? जी बिल्कुल नहीं है कोई भी। पढ़ के बताएं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जल्दी कैसे सल्लल्लाहु जवाब दे अलैहि दिया? वसल्लम। यार ये तो बिल्कुल जवाब देखना पड़ता है, नुक्ते का कोई ऐसा अर्थ तो नहीं है। माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान दुरुस्त अल्लाह। है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आया आप लोग। सवाल ये है, कलमे पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कितने नुक्ते हैं? कोई नुक्ता नहीं है। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इनको माइक दे दें। आखिर की दो सूरतों के नाम बता दें। सूरत फलक और उन्होंने भी आधा बताया ना आपको, ठीक है। सूरह फलक और सूरह नास, ये कुरान पाक की आखिरी दो सूरतें हैं। कुरान पाक की आखिरी दो सूरतों के नाम बताइए। आ रहे ध्यान में? सूरतुन नास, सूरतुल फलक। अब ध्यान में आ गया? सूरतुन नास, सूरतुल फलक। अलहमदुलिल्लाह दावत इस्लामी के ज़ेर तमाम मदरसतुल मदीना बालिगान, यानी बड़ों के जो है मदरसे लगते हैं। ईशा की नमाज के बाद जो है मसाजिद वगैरह में एहतमाम होता है, तो ये आप वहाँ पे भी शिरकत करें, इंशाल्लाह माहौल बन जाएगा। पाक पतन शरीफ में किन मशहूर बुजुर्ग का मदार है? जिसके पास माइक है वही जवाब देगा। पाक पतन में, पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान का एक शहर है पाक पतन। पाक पतन में एक मशहूर बुजुर्ग का मदार है। बात हो सकता है किसी के ज़हन में आ भी गया हो। मेरे जहन में नहीं आ रहा, वैसे मुझे मालूम था। जी, बहुत मशहूर बुजुर्ग हैं। जी, आप क्या कहेंगे? बाबा फरीदगंज रहमतुल्लाह अलैह। बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह। मुल्तान का पूछा आपने? मैं पाक पतन, बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह। बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर। अब आ गया जहन में, जबान पे भी आ गया, जहन में तो शायद था। तो ये है कि ये चीजें मालूम है। एक और सवाल, एक है तलफ़ुज़, कुछ लोग कहते हैं शर्म करो, शर्म, और कुछ लोग कह रहे हैं शर्म करो। शर्म सही है या शर्म? शर्म सही है। शर्म। शर्म। शर्म या शर्म? शर्म। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। तो जो दुरुस्त है वो है शर्म। शर्म, तो शर्म करनी चाहिए, ठीक है जी। और शर्माना भी चाहिए, जो बात इसलिए कहूँ और शर्माना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नाम पाक पतन में एक मशहूर बुजुर्ग का मज़ार है, नाम? बाबा फरीद गंजशकर। ये बता रहे हैं, आप क्या बताएंगे? बाबा फरीद गंज। इनका सुना हुआ है अपनी तरफ से? नहीं यही है जी, बाबा फरीद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, क्लिफ्टन में किन मशहूर बुजुर्ग का मज़ार है? अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार। अच्छा, एक गलत फहमी भी हम लोग लेकर आते हैं, और आज हमारी गलत फहमी है, मगरिब के वक्त जो है घरों में लाइटें वगैरह जला देते हैं। ये देखा है? ये जला दो लाइटें। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। मालूम में अंधेरा हो जाता है ना मगरिब के बाद। भाई उस कमरे में कोई बैठा हुआ नहीं है, जीने की भी लाइट तो यहाँ की लाइट, तो बोलते हैं दोनों वक्त मिल रहे हैं भाई, अंधेरा नहीं होना चाहिए, ऐसा होता है, सुना जाता है। अच्छा, फजर के बाद भी दोनों वक्त में उसमें नहीं है ये, उसमें लेकिन जो मगरिब वाला है इसमें ज्यादा है। ऐसा दोनों वक्त मिल रहे हैं तो क्या होगा? ऐसा सुनने हुआ आता है, सुनने में आया है, ये है बात, मार्केट में है बात। हाँ, ऐसा है कि भाई वो मगरिब के वक्त जो है लाइटें जलाते हैं, अंधेरा नहीं होना चाहिए। ऐसा ही है। वैसे तो लाइट नहीं हुई है, लाइट नहीं है तो फिर भी अंधेरा है। भाई कहते हैं मगरिब के वक्त जो सारी लाइटें जलाते हैं घर की, ऐसा क्यों है? सुनिए आपने बात। ये फरिश्ते आते हैं उसके लिए, और माशाल्लाह से और रोशनी होती है, वीरानियत नहीं होती जिंदगी। अच्छा, ये है, ये बात सुनिए जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो याद रखें, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अब ये फरिश्तों का सुन लिया तो कि घर में रोशनी होनी चाहिए। नहीं, अगर वहाँ रोशनी की ज़रूरत है तो आपने रोशनी करनी है, या बाद जगह इंतकाल हो जाए तो वो कहते हैं इस जगह पर जो है 40 दिन तक जो है वो रोशनी ही करके रखनी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल एक गलत फहमी है। वैसे ही आपको होता है बिल कहाँ के कहाँ पहुँचे में, तो आप जो है आफत, मुसीबतें, परेशानियाँ, बलाएँ वगैरह आए नहीं आए, ये एक अलग टॉपिक, लेकिन बिल ज़्यादा आ जाएगा आपका। तो आप लाइटों की वैसी बचत रखें, फालतू लाइट न जलाएं, ये इसराफ है और इसराफ मना है, ठीक है। माशाल्लाह। मगरिब के बाद कुछ लोगों की आदत होती है पूरी लाइटें खोल देते हैं, ये सुनिए आपने? क्यों? ये बस जद्दी पुश्ती चलता हुआ आ रहा है कि अंधेरा हो रहा है, मगरिब हो रही है, भाई लाइटें जला दो। अंधेरा हो रहा है कि ये उसका टाइम है, ये मतलब आफतें बलाएं होती हैं इनके, आमदोरफ्त का टाइम होता है, आना जाना होता है इनका। अच्छा, तो ये
आफतें बलाएं आए ना आए, बिल ज्यादा आएगा। हाँ बिल तो आता बिल है, आएगा वही ज्यादा। आप ना भी जलाए ना तो वैसे भी आएगा। वैसे भी आ रहा है, लेकिन आप जलाएंगे तो वो ज्यादा आएगा। तो भाई एहतियात करनी है। मगरिब क्या जो लाइटें वाइटें जला रहे हैं, क्या कहेंगे भाई? नहीं, मगरिब के बाद या मगरिब के बाद रात के बाद किसी भी पैर बिला जरूरत ना जलाएं। जरूरत है तो आप मगरिब हो रही हो या इशा हो रही हो जलाएं, कोई मसला नहीं है। सही, लेकिन जब भी जलाएंगे बिल आएगा। जी आपने सुनी है बात? जी ये सुनिए, बोल रहे हैं घर वाले। हाँ गुजर होता है, लाइटें जला दो, मगरिब का टाइम है। तो भाई ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये है बदशुगुनी, जो कि इस्लाम में बदशुगुनी लेना मना है। ठीक है, इसराफ ज़ाया हो रही है। वैसे ये चीजें महंगी होती चली आ रही हैं, लेकिन फिर भी लोगों में ये बातें हैं कि जी ये काम इस अंदाज से करना। इसमें असरात वगैरह हो जाते हैं, आसाब वगैरह घर में आ जाएंगे इस मामला में। हमने भी यही सुना है तकरीबन। किससे सुना है? अपने बड़ों से सुना, अपने बड़ों से सुना हमने। अच्छा, बड़ों से बात करें भाई, ये किससे सुना है? तो कहते हैं अम्मी से सुना है। हाँ, सही। उनकी अम्मी से बात करें, ऐसा लग रहा है आप होस्ट हैं। उनकी अम्मी से बात करें तो उनकी अम्मी कहती है उनकी अम्मी से सुना है, हमारी अम्मी ने बताया। तो ये अम्मियाँ बता रही हैं, कहीं लिखा हुआ नहीं है। अच्छा, ये एक बात मैंने और सुनी है जी, कि जैसे मगरिब की अज़ान शुरू हो गई है जी, तो वो जो घर की चौखट होते हैं, दरवाजे होते हैं अंदर के, उनपे सामान हटा दो। सामान हटा दो, हाँ, यानी कि रास्ता क्लियर कर दो। क्लियर तो इसमें क्या सदाकत है? तो अच्छा, पहले तो उनसे पूछा जाएगा ये क्यों क्लियर करवा रहे हैं। ठीक है, अच्छा जहाँ इंतकाल हो जाता है वो कहते हैं 40 दिन तक वहाँ पे रोशनी रहनी चाहिए। मेरे पे लगा, मेरा लगा। अच्छा, 40 दिन तक वहाँ रोशनी रहनी चाहिए। तो याद रखें, और अगर ये काम नहीं किया, कोई मुसीबत कोई परेशानी आ गई, तो कहते हैं ये इस वजह से सामान मैंने बोला था ये हो गया मामला। हाँ, ये बात होती है। ये है बदशुगुनी। तो याद रखें, इस्लाम में अच्छा शुगुन है लेकिन बुरा शुगुन नहीं है। सही। कि अगर ये काम नहीं किया तो अब ये काम गलत हो जाएगा, ये इस वजह से परेशानी आ रही है। तो हमें अच्छा शुगुन लेना चाहिए, बुरा शुगुन नहीं लेना चाहिए। तो माशाल्लाह आज हम लोगों के पास गए और आज हमारा टॉपिक था मुस्कुराहट, मुस्कुराना, और मुस्कुराने के दीनी दुनियावी फवायद भी माशाल्लाह प्रोग्राम में बताए। तो ये है कि अब प्रोग्राम का वक्त तो हो गया ख़त्म। तो ये हमारे भाई बैठे हुए थे, इसी के साथ ही हम अपने प्रोग्राम को करते हैं इख्तिताम। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। बाटे चलो मुस्कुराहट चलो, बाटे खुशियाँ के फिर आया